अजमेर शरीफ हर कोई जाना चाहता है, मगर सबकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ घूमे। मगर हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो उर्स के मौके पर वहाँ पर पहुँच पाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 का जो उर्स अजमेर शरीफ में मनाया गया वो 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सेलिब्रेट किया गया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, उर्स के मौके पर जन्नती दरवाजे को भी खोला जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जन्नती दरवाजे को पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 4 बार खोला जाता है। एक ईद उल फित्र के मौके पर, एक दिन बकरा ईद के मौके पर और एक दिन ख्वाजा साहब के गुरु हजरत उस्मान हारूनी के सालाना उर्स के मौके पर जन्नती दरवाजे को खोला जाता है। और उर्स के ही मौके पर उन दोनों बड़ी बड़ी देगों में, एक छोटी देग और एक बड़ी देग में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनता है और गरीबों में, ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। गिर की आस्था की गवाही देता है। अंजुमन के मुताबिक बड़ी देग में लगभग 4800 किलोग्राम खाना और छोटी देग में लगभग 2500 किलोग्राम खाना एक साथ बनाया जा सकता है। इस देग में बनने वाले खाने में चावल और मैदे के अलावा ज़ाफ़रान, घी, गुड़, शक्कर, सूखे मेवे और हल्दी जैसी चीज़ें भी शामिल की जाती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। उर्स के मौके पर यहाँ देगों की नीलामी होती है और इन देगों की करोड़ों में बोली लगती है। इन देगों की बोली में कई खादिम शरीक होते हैं। इस नीलामी से मिलने वाला जितना पैसा है वो अंजुमन लंगर चलाते हैं, साथ ही बच्चों की तालीम और सोशल वर्क के लिए पैसा खर्च किया जाता है। इन दोनों देग में साल भर खाना पकाया जाता है। उर्स के अलावा अगर कोई भी इंसान इन दोनों देगों में खाना बनवाना चाहता है, ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहता है, तो छोटी देग में लगभग 60 से 75 हज़ार और बड़ी देग में लगभग 70 हज़ार से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। यहाँ पर आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अजमेर शरीफ के उर्स के मौके पर नहीं पहुँच पाए तो यहाँ पर आप हर महीने छठी शरीफ मनाई जाती है, जो हर महीने चांद की 6 तारीख को मनाई जाती है। उस वक्त भी अजमेर शरीफ में बिल्कुल उर्स जैसा माहौल होता है, वैसे ही रौनक होती है। तो आप अगर उर्स पर नहीं जा पाए तो आप यहाँ पर छठी शरीफ के मौके पर जा सकते हैं। जो लोग भी ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं वो छठी शरीफ में शिरकत लाते हैं और एक साथ बैठते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं और अपनी मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज के लिए दिखाते हैं। काफ़ी सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर ये छठी शरीफ है क्या। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अपनी आखिरी वक्त में ज़्यादातर एतिकाफ़ पर रहा करते थे। एतिकाफ़ के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रोज़ा रखा करते थे और उनका रोज़ा 1 हफ्ते का होता था, यानी वो 1 हफ्ते बाद ही खाना नौश फरमाते थे और हफ्ते में सिर्फ 1 मर्तबा ही अपनी इबादत की जगह से बाहर निकलकर आम लोगों के साथ गुफ्तगू किया करते थे, उनसे मुलाकात किया करते थे। और उसी आखिरी वक्त में उन्होंने कलमाए शहादत पढ़ा और अल्लाह को प्यारे हो गए। 6 दिन तक तो आस्ताना बंद था, यानी दरवाज़ा बंद था, लेकिन जब वक्त आया कि आस्ताना खुलना था और नहीं खुला तो हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गर्दे रहमतुल्लाह अलैह को बशारत हुई, हुक्म हुआ कि आस्ताना खोला जाए। जब आपने आस्ताना खोला तो आप देखते हैं कि गरीब नवाज के जिस्म मुबारक पर पहले से ही गुस्ल दिया हुआ है और आपकी पेशानी पर अल्लाह की जानिब से ये खंदा कर दिया गया है कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह के सच्चे दोस्त, और वो इबादत करते करते अल्लाह की राह में फना हो गए।
वह 6 दिन में हुजूर सरकार गरीब नवाज का विलास किस दिन हुआ, ये आज तक किसी को नहीं मालूम हुआ। तो रजब की चांद रात से लेकर छठी शब तक ये गुस्ल दिए जाते हैं बारगाह गरीब नवाज में, और 6 गुस्ल मुकम्मल होने के बाद छठे दिन सुबह छठी शरीफ की दुआ होती है। और हुजूर सरकार गरीब नवाज के उर्स मुबारक में क्योंकि 6 रजब उल मुरज्जब को छठी शरीफ की दुआ होती है, उसी हिसाब से हर महीने की 6 तारीख को छठी शरीफ मनाई जाती है। अगर आप भी अजमेर शरीफ जाने का प्लान कर रहे हैं तो अगले महीने की चांद की 6 तारीख देखकर ही आप जाएं, ताकि आप वहां पर जाएं तो वहां की दुआओं में शामिल हो पाएं, अल्लाह से दुआ कर पाएं, अपने लिए भी और हमारे लिए भी, और खैर व खैरियत से जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।